अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नमाज ईद का तरीका समाअत कर लीजिए। और जब हम ईद वाले दिन नमाज़ पढ़ते हैं तो ईद से चंद दिन पहले ही हमें यह तरीका सीख लेना चाहिए। और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान कहते हैं चलो मैं साथ वाले दोस्त को देख कर जो है वो नमाज़ पढ़ लूँगा। अब नमाज के अंदर खड़े हो गए, अब इसकी तवज्जो साथ वाले शख्स पर लगी हुई है कि जिस तरीके से ये तकबीरें कहकर हाथ छोड़ेगा, हाथ बांधेगा, मैं भी इस तरीके से हाथ छोड़ूँ और हाथ बांधूंगा। और बाद दफ़ा ये जिस शख्स पर भरोसा कर रहा होता है वो शख्स इस पर भरोसा करके खड़ा होता है, भाई जिस तरीके से ये नमाज़ पढ़ेगा वैसे ही मैं तकबीरें कह लूँगा। अब दोनों एक दूसरे पर भरोसा करके खड़े हैं, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अब एक दूसरी तरफ दोनों देख रहे होते हैं भाई क्या करना है। और बाद दफ़ा फिर वो लोग नज़रें घुमा रहे होते हैं, भाई लोग क्या कर रहे हैं, अभी इस फलां तकबीर पर हाथ छोड़ रहे हैं, ये बांध रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो परेशानी का बायस होते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप पहले तरीका सीख लें, ख़ुद भी आपके लिए आसानी हो जाएगी, दीगर दोस्त अहबाब को भी ये सिखा दें, ये भी जो है वो आपके लिए सवाब का काम होगा। तो तरीका समाअत कर लीजिए। पहले ये सुन लीजिए कि जो नमाज ईद है, चाहे वो नमाज ईद उल फितर हो चाहे नमाज ईद उल अज़हा हो, इन दोनों का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। उसी तरीके से 6 तकबीरें दोनों के अंदर ज़ायद हैं और मुकम्मल तरीका वही है, सिर्फ हम जो है वो नाम का फ़र्क करेंगे। यानी कि जब हम नियत करेंगे, नियत के अंदर जो है अगर ईद उल फितर पढ़ेंगे तो ईद उल फितर का नाम लेंगे, ईद उल अज़हा पढ़ेंगे तो ईद उल अज़हा का नाम लेंगे। तो नियत इस तरीके से करेंगे। अभी तो जो है वो ईद उल अज़हा के दिन है, जिन दिनों में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, तो इस तरीके से नियत करेंगे नमाज़ पढ़ते हुए 2 रकत नमाज ईद उल अज़हा वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ बंदगी खुदा ताला की मुँह क़िबला शरीफ की तरफ, और यूँ भी कहेंगे पीछे इमाम के। ये कहकर अल्लाह अकबर इमाम कहेगा तो हम भी अल्लाह अकबर कहकर अपने हाथों को बांध लेंगे। अब सुबहानक अल्लाह पढ़ी जाएगी, इमाम सुबहानक अल्लाह पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाह पढ़ने के फ़ौरन बाद इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे। यानी कि सूरह फातिहा से पढ़ने से पहले इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे। अल्लाह अकबर, आपने हाथ छोड़ देना उठाकर, दूसरी तकबीर पर भी हाथ उठाकर छोड़ देने। जब तीसरी तकबीर इमाम कहेगा तो आपने अपने हाथों को बांध लेना है। तो तीसरी तकबीर पर आप अपने हाथों को उठाकर बांध लेंगे तो इमाम जो है वो सिर्फ फातिहा पढ़ेगा, आगे किसी सूरत का जो है वो किसी सूरत को साथ मिलाएगा, फिर रुकू होगा, सजदा होगा। जब अगली रकात हम पढ़ेंगे तो अगली रकात के अंदर इमाम साहब जैसे ही खड़े होंगे, खड़े होकर वो पहले किरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, साथ कुछ सूरत मिलाएंगे। उसके बाद फिर इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे। पहली तकबीर पर भी अपने हाथों को उठा के छोड़ देना, दूसरी तकबीर पर भी और तीसरी तकबीर पर भी हाथों को आपने छोड़ देना। जब चौथी तकबीर इमाम कहेगा तो अपने हाथों को उठाए बगैर चौथी तकबीर सुनते ही आपने जो है वो रुकू के अंदर चले जाना है। फिर रुकू होगा, सजदा होगा, नमाज आपकी कंप्लीट हो जाएगी।